हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 लेकर के आए हैं। यह प्रश्न बहुलक का है। किसका प्रश्न है? बहुलक। तो बिना देर किए हुए इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने माध्यिका पढ़ लिया है, माध्यिका से पहले माध्य पढ़ लिया है। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये स्टैटिक्स का 3 टॉपिक आपके सिलेबस में था और तीनों टॉपिक इस वीडियो तक हम कवर कर लेंगे। ये फिक्स है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में से किसी न किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसलिए आपको इन तीनों टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ये जीवन काल लिखा हुआ है। 0 से 20 घंटे 10 बार है, 20 से 40 घंटे 35 बार है, 40 से 60 घंटे 52 बार है, 60 से 80 घंटे 61 बार है, 80 से 100 घंटे 38 बार है और 100 से 120 घंटे 29 बार है। इन उपकरणों का बहुलक जीवन काल आपको बताना है। ये प्रश्न 2019 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि सर्वाधिक कौन सा अंतराल आपका आया है, सर्वाधिक बार। तो देखा जाए सर्वाधिक बार जो है वो आपका 61 आया है। ये 10 है, 35, 52, 61, 38, 29, 61 बार सर्वाधिक आया है। तो जो सर्वाधिक आएगा, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी, उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक वर्ग। तो यहाँ बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 60 से 80। क्यों? क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, 61 है। यहाँ लिखेंगे। तो सारणी से देखा जाए, चूंकि सारणी से स्पष्ट है कि वर्ग 60 से 80 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक वर्ग क्या होगा? 60 से 80 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना होता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग तो पता चल गया, तो बहुलक वर्ग के बाद क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होगा उससे ठीक पहले वाली बारंबारता को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? तो ये F0 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो हम लिख लेंगे। इसलिए L क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 60। H कितना? दोनों में कितने का अंतर है? 20 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद F0 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। F1 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। F2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। सारी वैल्यू आपको मिल गई। अब इसके बाद इसका जो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारा मटेरियल आपको पता है। L की जगह हम क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। F1 की जगह क्या रखेंगे? 61।
F0 की जगह क्या रखेंगे 52, 2 इंटू F1 61, F0 52, F2 38 और गुणे में H कितना है 20। हल किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 घटाइए 9, 61 दूना 122 हो जाएगा, 8 2 10, 5 3 8 1 9 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, और हल करेंगे तो 60 प्लस ये 9 बटे में कितना आ जाएगा 122 में से 90 घटा दीजिए तो 32 आ जाएगा और गुणे कितना है 20, तो 20 नवैया कितना होता है 180, 180 बटे 32। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 5.625 आएगा। अब इसमें ऐड कर दीजिए 60 प्लस 5.625 और इसको ऐड करेंगे 65.625 यानी 65.625। इतना आपका क्या होगा बहुलक हो जाएगा। तो बस जैसे माध्य में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, माध्यिका में पढ़े थे, उसी प्रकार बहुलक में भी यही फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। बस इसी में F1 क्या है F0 क्या है ये सभी आपको पता करना है। पता करने के बाद ले जा करके वैल्यू रख देना है, रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कौन क्या है। जो बहुलक वर्ग मिलेगा वो उसकी बारंबारता F1 होगी, ठीक पहले वाले की F0 होगी, ठीक बाद वाले की F2 होगी, यानी F0 F1 F2 ये तीनों लाइन से लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग खोजना है। बहुलक वर्ग का मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। बहुलक वर्ग मिल गया, ठीक पहले F0 मिल जाएगा, ठीक बाद F2 मिल जाएगा। और ये जो वर्ग मिलेगा इसमें छोटा वाला जो मान होगा निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। दोनों में अंतर जो होगा वो h का मान हो जाएगा। 20 का अंतर है तो h का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।